नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चुनाव आयोग का सी विजिल ऐप राज्य में आदर्श आचार संहिता की पालना में हो रहा है मददगार, शिकायतों का हो रहा है त्वरित निस्तारण। राज्य भर में स्वीप गतिविधियों के तहत नवाचारों के जरिए मतदाताओं में लाई जा रही है जागरूकता। शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में हो रहे हैं विशेष आयोजन। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाया गया सी विजिल ऐप कारगर साबित हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 दिन में 1,35,000 से अधिक लोगों ने सी विजिल ऐप डाउनलोड किया है। श्री गुप्ता ने बताया कि मनोहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिली, जिस पर 50 मिनट से भी कम समय में कार्रवाई की गई। इसी तरह माउंट आबू के पास अवैध शराब के परिवहन की शिकायत मिलने पर फ्लाइंग दस्ते ने 88 मिनट में कार्रवाई कर शराब को जब्त किया। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता के लागू होने के बाद रोजाना 500 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 6 दिन में प्रदेश भर से 3,566 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से रिटर्निंग अधिकारियों ने 674 शिकायतों को सही पाया और उनका तय समय सीमा में निस्तारण किया गया। श्री गुप्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा 490 शिकायतें जयपुर जिले से प्राप्त हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई भी जयपुर जिले में की गई है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखे जाने का विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉइड आधारित सी विजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार पेड न्यूज, फेक न्यूज और मतदाताओं को लुभाने वाले संदेहास्पद विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष योजना बनाई है। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में मीडिया सेल और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन भी सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समावेशी मतदान कराना विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में कमेटी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित समाचारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति को अब तक 35 विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 28 को अधिप्रमाणित कर दिया गया, जबकि 7 को विज्ञापन समिति ने निरस्त कर दिया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य भर में प्रशासन जहां आदर्श आचार संहिता की पालना में लगा हुआ है, वहीं मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए नवाचार भी किए जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और तीसरे मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आज बूंदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर और कॉलेज भवन में शुरू हुआ। 2 चरणों में 5 स्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रखरखाव तथा उपयोग के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी गई। जोधपुर जिले में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने और मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों, 40% से अधिक दिव्यांगजनों के लिए घर बैठे वोटिंग, विभिन्न ऐप्स, वोटर हेल्पलाइन, सी विजुअल ऐप आदि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हर मतदाता तक निर्वाचन आयोग और विभाग का संदेश पहुंचाते हुए 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, नाटक, गायन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं में जागरूकता और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित वाहनों में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मधुर संगीत के साथ मतदान करने के लिए आम जन से अपील की जा रही है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। करौली जिले के हिंडौन में पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष चुनाव को लेकर निर्देश दिए। हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना के निर्देश पर कुंवरिया विशाल पशु मेले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता महाअभियान वोटर हेल्प डेस्क लगाई गई, जहां मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर व बैनर लगाए गए। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर हेल्प डेस्क में विशेष तौर से मतदान तिथि 25 नवम्बर को इंगित करते हुए मेले में भाग लेने आए ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया व सी विजिल ऐप की भी जानकारी दी गई व उनके मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करवाया गया। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। सवाईमाधोपुर में चुनाव के मद्देनजर परिवहन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से अवैध माल के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर नियंत्रण के लिए संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 17 लाख रुपए का अवैध पैकिंग मटेरियल जब्त किया गया। अलवर में आचार संहिता की पालना के लिए मिनी सचिवालय में बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। दौसा जिले में लालसोट के पास विशेष दल ने कार्रवाई कर हरियाणा नंबर के वाहन से 18 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रसारण के लिए समय आवंटित कर दिया है। इनमें कांग्रेस को 189 मिनट का समय आवंटित किया गया है, वहीं भाजपा को 187 मिनट का समय मिला है। आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को 60 मिनट, आरएलपी को 54 मिनट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 49 मिनट, आम आदमी पार्टी को 46 मिनट और नेशनल पीपल्स पार्टी को 45 मिनट का समय आवंटित किया है। इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रसारण के लिए कुल 630 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। अगले 9 दिन तक घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। नवरात्र में 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाएगी। मंदिरों और शक्तिपीठों में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष सजावट की गई है। प्रमुख दुर्गा मंदिरों में मेलों के आयोजन भी हो रहे हैं। जयपुर के आमेर में शीला माता मंदिर, करौली का प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर सहित विभिन्न प्रमुख शक्तिपीठों पर मेलों के साथ ही विशेष अनुष्ठान शुरू हुए। शीला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए आमेर महल में 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी बंद रहेगी। श्रीगंगानगर जिले में भी मंदिरों में घट स्थापना के साथ नवरात्र पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री राम अन्न क्षेत्र मंदिर में आज से दशहरा तक चलने वाला अखंड राम नाम जप कार्यक्रम शुरू हुआ। दौसा में भी नवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में प्रमुख शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बूंदी जिले के प्रसिद्ध इंद्रगढ़ की बीजासन माता, हंसा देवी, दधिमती माता सहित कई शक्तिपीठों में आज से 9 दिन तक चलने वाले विशेष अनुष्ठान शुरू हुए। जालौर जिले के चामुंडा माता, जसवंतपुरा के सुंधा माता, मोदरा माता जी के मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का आना जारी है। वहीं कई स्थानों पर गरबा महोत्सव की शुरुआत भी आज से हो रही है। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी आज नवरात्र अनुष्ठान शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। सवाईमाधोपुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चौथ का बरवाड़ा में सुबह से श्रद्धालुओं का आना जारी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मां आदिशक्ति की उपासना और आराधना का महापर्व आज से आरंभ हुआ। शुभ मुहूर्त में घर घर और मंदिरों में विधि विधान से घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। चौथ का बारवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अल सुबह से शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी है। माता के दर्शनों के लिए मंदिर के बाहर रंग बिरंगे परिधानों में सजे महिला पुरुषों की लंबी कतारें लगी रही। माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आगामी 9 दिनों तक भक्तों की भारी आवक को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। सीकर जिले के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर लगने वाला लक्खी मेला आज से शुरू हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शक्तिपीठ जीण माता का शारदीय नवरात्र का लक्खी मेला आज घट स्थापना के साथ शुरू हो गया। जीण माता की प्रतिमा का दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता से मंगाई गई विशेष पोशाक से श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर परिसर को विशेष फूलों से सजाया गया। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित भंवरों की रानी के नाम से विख्यात माता के दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन आज अच्छी खासी संख्या में भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी दी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इधर मंदिर कमेटी ने भी मेले में वृद्ध, दिव्यांग, असहाय श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। इधर प्रदेश में भी शारदीय नवरात्रि के साथ ही विभिन्न स्थानों पर आज से रामलीला उत्सव भी शुरू हो रहा है। जयपुर शहर में जवाहर नगर और आदर्श नगर में 10 दिनों तक रामलीला का मंचन होगा और 25 अक्टूबर को विजयादशमी पर रावण दहन होगा। वहीं कोटा में आशापाला मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद दशहरे मेले का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देश और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज महाराजा अग्रसेन की जयंती भी मनाई जा रही है। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज देश भर में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग का सी विजिल ऐप राज्य में आदर्श आचार संहिता की पालना में मददगार साबित हो रहा है। शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। राज्य भर में स्वीप गतिविधियों के तहत नवाचारों के जरिए मतदाताओं में जागरूकता लाई जा रही है। शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।